सो गाइस ये 6 परफ्यूम्स हैं जो कि मैंने मैनवर्क्स की वेबसाइट से ऑर्डर करे हैं। सो दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब के कम्युनिटी टैब पर आप दोस्तों से, आप सब्सक्राइबर से ये पूछा था कि मेरे को कौन से परफ्यूम्स ऑर्डर करने चाहिए मैनवर्क्स की तरफ से जो आते हैं। सो जो 5 न्यू रिलीजेज है मैनवर्क्स के, वो रिकमेंडेशन बार बार ओवरलैप कर रही थी। साथ में एक इंजीनियस परफ्यूम की रिकमेंडेशन भी आई थी। तो वो 6 परफ्यूम्स मैंने ऑर्डर किए हैं। एंड गाइस यूजुअली मेरे को थोड़े सेफ फ्रेश परफ्यूम ज़्यादा पसंद आते हैं, वुडी परफ्यूम पसंद आते हैं। बट इनमें से एक ऐसा परफ्यूम मेरे को मिला जो विंटर सेंट्रिक परफ्यूम है, जो ऑलमोस्ट एक रॉयल रिच डार्क स्मेलिंग परफ्यूम है। एंड मेरे जितने भी विंटर परफ्यूम्स हैं, सर्दियों में जो परफ्यूम्स को लगाता हूँ, प्रोबेबली उन सब में से इनमें से एक ऐसा परफ्यूम है जो अच्छा स्मेल करता है। एंड एक परफ्यूम ऐसा है दोस्तों जिससे मैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा था, बट वो मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही दूर जाके खड़ा रहा। सो गाइस स्वागत है आपका गौरव सेंट्स में। लेट्स डिस्कस द टॉप 5 परफ्यूम्स व्हिच कम्स फ्रॉम मैनवर्क्स। सो गाइस जिस परफ्यूम को मैं टॉप 5 लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं करूंगा वो है सिंडिकेट परफ्यूम, जो कि इनिशियो के नार्कोटिक डिलाइट को क्लोन करता है। सो गाइस इस परफ्यूम से मेरी एक्सपेक्टेशन थी, बट ये मेरी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाया, इसलिए मैंने इसको टॉप 5 लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं करा। बट गाइस ये स्मेल कैसा करता है? सो गाइस जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे, इसमें आपको कोनियाक की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। कोनियाक दोस्तों वो बूजीनेस स्मेल करने को मिलेगी। अगर दोस्तों अपने खामरा को स्मेल करा है, उसमें जो बूजीनेस मिलती है, अगर उसकी पोटेंसी को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया जाए तो वैसा यहाँ पर कोनियाक का नोट है। बहुत ही माइल्ड बूजी स्मेल आपको शुरुआत में स्मेल करने को मिलेगी, हल्की सी पेपरीनेस मिलेगी। एंड गाइस इसमें चेरी का मेंशन किया गया है। यूजुअली दोस्तों अगर आप परफ्यूम्स में देखें, एक मेडिसिनल चेरी का टोन होता है एंड दूसरा जहां स्वीट एंड हल्का सा टार्ट चेरी का नोट होता है। इससे मेडिसिनल चेरी की खुशबू नहीं आएगी, बट हल्की सी स्वीट चेरी का आपको टोन मिलेगा। सो कोनियाक की बूजीनेस प्लस चेरी की हल्की सी स्वीटनेस, बहुत ही माइल्ड स्वीटनेस है इसमें चेरी की। एंड अंत में जाते जाते दोस्तों ये हल्का सा स्पाइसी एंड पाउडरी हो जाएगा। सो गाइस जितने 6 परफ्यूम्स हैं, जितने 6 परफ्यूम सैंपल्स हैं, सबसे ज्यादा मैंने इसको टेस्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज मैं इस रिव्यू को गलत नहीं करना चाहता था इस परफ्यूम के। बट गाइस ये बहुत ही फेंट स्मेलिंग परफ्यूम है। एंड दोस्तों जितनी बार भी इस पर्टिकुलर परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको एक फेंट सा बूजी नोट स्मेल करने को मिलेगा विद हल्की सी स्वीटनेस। सो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इसकी प्रोजेक्शन नहीं है, लास्टिंग इसकी ठीक ठाक है, बट बहुत ज्यादा इसकी इंप्रेसिव सेंट प्रोफाइल नहीं है। हल्का सा बूजी टोन एंड हल्की सी स्वीटनेस मिलती है। सो इसकी सेंट प्रोफाइल मेरे को ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी, तो सिंडिकेट को मैं टॉप 5 लिस्टिंग में इंक्लूड नहीं करूंगा। सो गाइस जिस परफ्यूम को मैं नंबर 5 पे रखूंगा वो है ग्रीन मैग्नेट, जो कि परफ्यूम्स दे मार्ली ग्रीनली का क्लोन है। एंड गाइस अब ये परफ्यूम कैसा स्मेल करता है? सो गाइस इसे स्प्रे करती है आपको हल्का सा शार्प सिंथेटिक सिट्रस की ओपनिंग स्मेल करने को मिलेगी, बट ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट बाद वो सेटल हो जाएगी एंड आपको ग्रीन एप्पल की इसमें खुशबू स्मेल करने को मिलेगी। सो दोस्तों जहां रेड एप्पल एंड गोल्डन एप्पल की खुशबू आप इमेजिन कर पाएंगे, उसमें ज्यादा स्वीटनेस होती है, बट जो ग्रीन एप्पल की फ्रेग्रेंस होती है उसमें आपको ज्यादा टार्टनेस मिलेगी, हल्की सी सावरनेस ज्यादा मिलेगी। सो सिंथेटिक शार्प इसमें सिट्रस की ओपनिंग है, बट उसके बाद ये वाइब्रेंट ग्रीन एप्पल, ऑलमोस्ट एक सावर ग्रीन एप्पल की तरह स्मेल करेगा, जो एक ऑलमोस्ट एक समर सेंट्रिक परफ्यूम है। एंड दोस्तों इसके बैकग्राउंड में आपको ग्रीन स्पाइसीनेस स्मेल करने को मिलेगी। बट दोस्तों जब ये बेस नोट्स की तरफ जाएगा, थोड़ा ज्यादा सूदिंग स्मेल करने को मिलेगा, जिसमें पाउडरी टोन है वो ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी। इसमें जो व्हाइट मस्क का टोन है एंड में आता है, वुडीनेस मिलती है, उस कारण इसका बेस नोट काफी प्रेजेंट स्मेल करने को मिलता है। सो दोस्तों जो आगे परफ्यूम्स मैंने रखे हैं 4 पे, नंबर 1 पे, 2nd पे, उसके कंपैरिजन में मेरे को थोड़ा कम पसंद आता है, इसलिए इसको नंबर 5 पे रखा है। एंड दोस्तों इसकी जो सिंथेटिक ओपनिंग है उस कारण भी नंबर मैंने 5 पे रखा है इस पर्टिकुलर परफ्यूम को। सो इस सैंपल से इसकी प्रोजेक्शन को जज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट ऑलमोस्ट दोस्तों ये 4 घंटे तक, 4 से 4.5 घंटे मेरे को ये क्लोज पर इसकी खुशबू आई। सो नंबर 5 पे रखूंगा मैं ग्रीन मैग्नेट को। नंबर 4 पे मैं रखूंगा विक्टोरियस परफ्यूम को, जो कि इन्विक्टस विक्ट्री एलिक्सर परफ्यूम का क्लोन है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर्टिकुलर परफ्यूम को स्प्रे करेंगे, आपको इससे माइल्ड स्पाइसी लेवेंडर की ओपनिंग मिलेगी, साथ ही साथ हल्के से स्पाइसी इंट्स मिलेंगे कार्डमम के। सो दोस्तों जैसे कि बार्बर शॉप टाइप परफ्यूम्स में आपको बहुत ही स्पाइसी लेवेंडर स्मेल करने को मिलता है, वैसा लेवेंडर नहीं है, इससे बहुत ही सूदिंग माइल्ड स्पाइसीनेस है लेवेंडर की, उसी के साथ आपको स्पाइसी इंट्स मिलेंगे कार्डमम के। एंड दोस्तों आपको इसकी शुरुआत से ही आपको इसमें वनीला की स्वीटनेस स्मेल करने को मिलेगी। एंड गाइस इसका मैजिक शुरू होगा 20 से 30 मिनट बाद, जब अपने बेस नोट्स में जाएगा। इसमें दोस्तों आपको पाउडरीनेस और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी, बट उसके साथ आपको टोंका बीन की स्वीटनेस एंड वनीला की स्वीटनेस जो शुरुआत से आपको मिलती है वो और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी बेस नोट्स में आते आते। बट दोस्तों सिंपल वनीला की तरह स्मेल नहीं करता, ऑलमोस्ट इसमें क्रीमी वनीला का आपको हिंट स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों इस परफ्यूम की माइल्ड स्पाइसी ओपनिंग है, शुरुआत से हल्का वनीला स्मेल करने को मिलेगा, अंत में जाते जाते वो वनीला ज्यादा पाउडरी हो जाएगा एंड ज्यादा क्रीमी स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों एक बहुत ही सेफ विंटर परफ्यूम है, बहुत ज्यादा थिकनेस नहीं है इस परफ्यूम में। इसकी प्रोजेक्शन के बारे में अगर बात करूं दोस्तों, अभी इसमें ऑलमोस्ट सॉफ्ट प्रोजेक्शन मिल रही है। इस सैंपल से प्रोजेक्शन को मेजर करना, उसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट ग्रीन मैग्नेट से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है एंड इसका जो ड्राई डाउन है वो उससे ज्यादा अच्छा स्मेल करने को मिलता है। 4.5 घंटे तक आपको स्किन एंड
एंड क्लोथ्स के कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलेगा। सो एक वनीला सेंट्रिक परफ्यूम जो कि थोड़ा क्रीमी स्मेल करता है, स्पाइसी स्मेल करता है इनिशियली, इस कारण मैं विक्टोरियस परफ्यूम को रखूंगा नंबर 4th पोजीशन पे। सो नंबर 3rd पे रखूंगा आफ्टर डार्क परफ्यूम को, जो कि इनिशियो के साइड इफेक्ट का क्लोन है। एंड दोस्तों इसमें भी अगेन आपको वो बूजी ओपनिंग स्मेल करने को मिलेगी। आप लताफा खामरा से उसको एसोसिएट कर सकते हैं उसकी बूजीनेस से, बट उतना प्रोमिनेंट बूजी नोट नहीं है, बूजी नोट है बट पोटेंसी थोड़ी कम है। एंड दोस्तों जो इसमें प्रोमिनेंट नोट है वो है टबैको का। बट गाइज अगर आप मेरी वीडियोस को देखते आ रहे हैं, मेरे को टबैको का नोट नहीं पसंद आता, उसके बावजूद भी मैंने इसको नंबर 3rd पे पोजीशन किया है। उससे एक सिंपल रीजन है दोस्तों, ये है माय विंगमैन परफ्यूम जो कि ब्लाबरी ब्लू की तरफ से आता है। गाइज ये मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आता बिकॉज इसमें बहुत ही प्रोमिनेंट टबैको का नोट है। अगर आपको एक दोस्तों पेक्यूलियर एग्जांपल दूं, थोड़ा अनयूजुअल एग्जांपल देना चाहूं, जैसे च्यवनप्राश की जो खुशबू है, अगर उसकी जो खुशबू है, उसकी जो अरोमा है, उसकी फ्रेग्रेंस को एक परफ्यूम बॉटल में कैप्चर कर लिया जाए, वो बनता है माय विंगमैन परफ्यूम। मिक्स ऑफ हर्ब स्पाइसेस, बेसिकली च्यवनप्राश है इसकी ये परफ्यूम बॉटल में। अगर दोस्तों माय विंगमैन की जो खुशबू है इसकी 100% इसकी पोटेंसी को इमेजिन करूं, इसके जो टबैको का नोट को 100% इमेजिन करूं, उसे 30% तक रिड्यूस कर दूं, तो ऐसा टबैको का नोट आपको आफ्टर डार्क में मिलता है। बूजी ओपनिंग एंड टबैको का नोट ऐसा जो काफी वेरिएबल लगता है दोस्तों। जब इसमें ट्रांजिशन होगा हल्की सी सिनेमन की स्पाइसीनेस मिलेगी। एंड गाइज इसका जो बेस नोट है उसमें हल्का सा फ्लोरल टच आपको एडिशन, फ्लोरल टच का एडिशन मिलेगा, हल्की सी जैस्मिन की खुशबू विद टच ऑफ सैंडलवुड। दोस्तों इसमें टबैको का नोट प्रोमिनेंट है। बट गाइज इसके साथ आपको एक और मैं एग्जांपल एसोसिएट करना चाहूंगा, वो है दोस्तों कैंडल से। दोस्तों जैसे अगर आप कैंडल को स्क्रैच करें तो इसकी वैक्सीनेस है, अगर कैंडल की वैक्सीनेस प्लस जो टबैको का अरोमा है और उससे मिक्स कर दिया जाए, अगर उसको आप इमेजिनेशन से स्मेल कर पाए, वो आफ्टर डार्क परफ्यूम बनता है दोस्तों। जैसे आफ्टर डार्क परफ्यूम हल्का हल्का मेरे हाथों में खुशबू आ रही है, इसमें आपको वैक्सीनेस स्मेल करने को मिलेगी विद अ टच ऑफ टबैको। सो अगर वैक्सीनेस कैंडल की प्लस जो टबैको के हर्बल टोन होता है उसे आप इमेजिन कर पाए उसके अमेलगमेशन को, ऐसा आफ्टर डार्क परफ्यूम है दोस्तों। अब इसकी प्रोजेक्शन मेरे को अच्छी मिलती है ऑलमोस्ट 1 घंटे तक। इस वायल से भी मेरे को इसकी प्रोजेक्शन पता चल रही है। ऑलमोस्ट दोस्तों 7 घंटे तक आपको स्किन एंड क्लोथ से कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलेगा। सो दोस्तों जिन्हें एक स्मूथ टबैको परफ्यूम चाहिए विंटर के लिए, जो बहुत ज्यादा थिक ना हो, एक वेरिएबल टबैको का नोट हो, टच ऑफ स्पाइसीनेस हो, बूजीनेस हो, तो उनके लिए आफ्टर डार्क परफ्यूम एक अच्छा पिक बनेगा। सो नंबर 3rd पे रखूंगा मैं आफ्टर डार्क को। सो आई विल प्लेस इंजीनियस ऑन नंबर 2nd पोजीशन। एंड दोस्तों ये है इंजीनियस जिंजर का क्लोन, वो जो बुल्गारी टाइगर का डीएनए है या फिर तुराती ब्लू या फिर थ्योरम का डीएनए उसकी तरह दोस्तों स्मेल करता है। दोस्तों इसकी ओपनिंग आपको मिलेगी ब्राइट सिट्रसी ओपनिंग, बर्गमोट या फिर लेमन की सिट्रसीनेस, जो ग्रेप फ्रूट की सिट्रसीनेस है वैसी ओपनिंग मिलेगी। बहुत ही ब्राइट सिट्रसी ओपनिंग है दोस्तों। ये लेमन ड्रिंक की तरह स्मेल नहीं करता, ऑलमोस्ट लाइक अ स्पार्कलिंग, ऑलमोस्ट लाइक अ फिजी लेमन ड्रिंक की तरह ये स्मेल करेगा। बहुत ही ब्राइट, बहुत ही प्यारी इसकी ओपनिंग आपको स्मेल करने को मिलेगी, सेम जैसा आपको थ्योरम में एंड थ्योराती ब्लू में स्मेल करने को मिलता है। इसमें दोस्तों टच ऑफ स्पाइसीनेस है जिंजर की, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट स्पाइसीनेस नहीं है, टच ऑफ स्पाइसीनेस है जिंजर की। एंड अंत में जाते जाते दोस्तों इसमें जो मस्कीनेस है वो भी ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी एंड वुडीनेस भी आपको काफी प्रोमिनेंटली इसमें स्मेल करने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर तुराती ब्लू एंड थ्योरम के डीकेंट्स मेरे पे मौजूद है। मेरे हिसाब से जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी परफ्यूम है इन दोनों में से वो है थ्योरम। तुराती ब्लू भी अच्छा परफ्यूम है, जो पर जो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है वो थ्योरम रहेगा। थ्योरम में तुराती ब्लू एंड जो इंजीनियस परफ्यूम है इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वही ऑलमोस्ट लाइक अ मोहितो। इसमें स्पार्कलिंग सिट्रसिस की खुशबू, स्पाइसीनेस मिलेगी एंड में आपको मस्कीनेस प्रोनाउंस होती हुई दिखेगी। सो दोस्तों आप थ्योरम एंड इंजीनियस में से कोई भी परफ्यूम पिक कर सकते हैं, दोनों ही वैल्यू फॉर मनी रहेंगे। इसकी दोस्तों प्रोजेक्शन आपको 1 घंटे से ज्यादा मिलेगी एंड 6 से 7 घंटे आपको स्किन एंड क्लोथ कॉम्बिनेशन पे स्मेल करने को मिलेगा। सो अगर मेन वर्क्स के जितने परफ्यूम्स मैंने लिस्ट करें उसके लिए आप एक समर का परफ्यूम खरीदना चाहेंगे, उसको मैं रिकमेंड कर सकता हूं, वो है इंजीनियस परफ्यूम, या उसका ऑल्टरनेटिव थ्योरम भी है, दोनों ही एग्जैक्टली सेम स्मेल करते हैं। सो दोस्तों उस परफ्यूम के बारे में बात कर लेते हैं जिस परफ्यूम ने मेरे को जेन्युइनली बहुत ज्यादा इंप्रेस किया है। दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, मेरे को फ्रेश परफ्यूम्स पसंद आते हैं, थोड़े सेफ वुडी परफ्यूम्स की तरफ जल्दी लीन करता हूं। बट गाइज जो इनका वेलवेट सीन है, इसने इस परफ्यूम ने मेरे को जेन्युइनली बहुत इंप्रेस किया है। एंड गाइस अगर एक चीज बताना चाहूँ, जितने मेरे पास विंटर परफ्यूम्स हैं ये सबसे अच्छा स्मेल करता है मेरे पूरे विंटर परफ्यूम्स की कलेक्शन में से। दोस्तों ये बेसिकली बहुत ही रॉयल, बहुत ही अमेजिंग स्मेल करने वाला परफ्यूम है। जितने दोस्तों सैंपल्स हैं खुद परचेस करे हैं एंड एट द सेम टाइम दोस्तों आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रमोट एनीथिंग हियर, दिस थिंग स्मेल्स अमेजिंग। ये MFK के ऊद साइटिंग मूड का ग्लोन है, मैंने ओरिजिनल तो नहीं स्मेल करा बट दिस परफ्यूम वेलवेट सेन दिस स्मेल्स टोटली अमेजिंग। इसमें दोस्तों को किस तरह की खुशबू स्मेल करने को मिलेगी,
इसकी दोस्तों ओपनिंग आपको मिलेगी बल्गेरियन एंड टर्किश रोज से। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे परफ्यूम नोट्स बल्गेरियन एंड टर्किश रोज नहीं स्मेल करे, बट अपनी क्यूरियोसिटी में से मैं जितना जान सका, बल्गेरियन रोज आपको हनी लाइक स्वीटनेस मिलेगी विद अ टच ऑफ स्पाइसीनेस, बट ज्यादा थिक, ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्मेल करने को मिलेगा बल्गेरियन रोज। एट द सेम टाइम दोस्तों जो टर्किश रोज होता है उसमें भी आपको हनी लाइक स्वीटनेस मिलेगी, बट वो ज्यादा स्मूथ स्मेल करता है इन कंपैरिजन टू बल्गेरियन रोज। सो बल्गेरियन रोज एंड टर्किश रोज की इसमें ओपनिंग मिलेगी, थिकनेस इसमें मेंटेन रहेगी। एंड दोस्तों जो MFK के ऊद सेटिंग मूड का क्लोन है, अगर इसमें ऊद की आपको खुशबू बताने की कोशिश करूं दोस्तों, इसमें स्कैंकी ऊद, एनिमलिक ऊद नहीं है, ऑलमोस्ट एक सिल्की वेरेबल ऊद की खुशबू मिलेगी। जब दोस्तों अपने ड्राई डाउन की तरफ जाएगा, इसमें जो स्पाइसीनेस है एम्बर की, इसमें रेजिनोइस डेप्थ है एम्बर की और ज्यादा प्रोनाउंस हो जाएगी। एंड एट द सेम टाइम जिसमें कैरेमल की स्वीटनेस है वो भी आपको थिक स्वीटनेस प्रोवाइड करेगी इस पर्टिकुलर परफ्यूम में। रोज इसमें प्रोमिनेंट है, ऊद जो ऑलमोस्ट एक सिल्की, ऑलमोस्ट एक रॉयल स्मेलिंग ऊद इसमें प्रोमिनेंट है, अंत में जाते जाते और ज्यादा थिक एम्बरी स्मेल करेगा। अगर दोस्तों इसकी मैं आपको फील समझाना चाहूँ, अगर आप किसी राजस्थानी रेस्टोरेंट में जाएं, एक अच्छा राजस्थानी रेस्टोरेंट में जाएं, जो वहां पर रोज की खुशबू होती है, वहां पर हल्का सा ऊद का आपको टच मिलेगा, राजस्थानी रॉयल की फील कैप्चर्ड है वेलवेट सीन परफ्यूम में। 1.5 घंटे तक की प्रोजेक्शन मिलेगी एंड 12 घंटे तक इस वायल के 4 स्प्रे मेरे को क्लोज पर महसूस हुए। सो अगर एक परफ्यूम में जेन्युइनली अगर अपग्रेड करना चाहूँ 50 ml पे, तो वो दोस्तों वो विदाउट एनी सेकंड थॉट होगा इनकी तरफ से आने वाला वेलवेट सिन। सो गाइस दिस वाज माय रिव्यू ऑन परफ्यूम्स जो कि मेनवर्क्स की तरफ से आते हैं। एंड गाइस अगर एक पॉजिटिव पॉइंट्स इस वीडियो को मैं एंड करना चाहूँ, जो इनका 2 ml वायल का कंसेप्ट है, इस चीज से दोस्तों कंज्यूमर के बहुत ज्यादा पैसे सेव होंगे। अगर और भी जो इंडियन इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बनाते हैं, क्लोन परफ्यूम्स बनाते हैं, इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करें तो कंज्यूमर के लिए एक विन विन सिचुएशन है। एट द सेम टाइम दोस्तों आप हमेशा छोटी क्वांटिटी के साथ जाएं, ताकि हम बड़ी बॉटल को लेने के बाद वो रिग्रेट की फीलिंग हमें ना हो। एट द सेम टाइम गाइस, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ इस सैंपल्स को नहीं ऑर्डर किया था, बट इस तरह की अगर क्वालिटी एक इंडियन परफ्यूम ब्रांड बना रही है, जो परफ्यूम में डिटेक्टेबल ट्रांजिशंस मेरे को महसूस हुए, सो क्वालिटी जो यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इनका प्राइस एंट्री लेवल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम्स के टक्कर में है। सो वहां पर इनकी क्वालिटी कुछ मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम से अच्छी है। एंड ओवरऑल मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेनवर्क्स से परफ्यूम ऑर्डर करना। एंड गाइस अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छा लगा हो, आप मेरे को सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड इनके से वीडियो अच्छी लगी हो, आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।